समय की बात है कि वहाँ एक राजा था। उसका छोटा सा राज्य इतना बड़ा था जहाँ तक कि उसकी नजर जाती, और उसे उससे बहुत प्यार था। राजा की एक बेटी थी और वो चाहता था कि वो ऐसे व्यक्ति से विवाह करें जो बुद्धिमान और चतुर हो, जो एक दिन अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा राजा बनेगा। तो उसने इसकी घोषणा अपने राज्य में की और अपने आसपास के सभी राज्यों में कि जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। एक, उसे राजा के पास मोतियों का सबसे नायाब संग्रह लाना होगा जिसे किसी ने कभी देखा न हो, और दूसरा, उसे कुछ विशेष काम पूरे करने होंगे जो राजा उसे करने के लिए देंगे। जल्दी ही राजकुमार, नवाबों के बेटे और व्यापारियों के बेटे बहुत बड़ी संख्या में महल में आए। उनमें से ज्यादातर लोग सबसे उम्दा मोतियों के संग्रह लेकर आए जो आपने कभी न देखे होंगे, पर उनमें से कोई भी वो काम पूरा न कर पाया जो राजा ने उनके आगे रखा। उन सबको वापस भेजा गया बिना राजकुमारी को देखे ही। जल्दी ही संभावित दूल्हों की संख्या घटती गई और राजा चिंतित होने लगा। इतनी बड़ी दुनिया और मेरी बेटी के लिए एक अच्छा वर भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो सब के सब या तो बस दिखावेबाज थे, मूर्ख थे या आलसी थे। आप ही बताइए क्या होगा हमारी बेटी और हमारे राज्य का हमारे जाने के बाद? चिंता मत करो मेरी प्रिय, संसार में कोई न कोई तो होगा जो इतना चतुर हो जो उन कार्यों को पूरा कर सके जो हम उसके आगे रखेंगे। हुआ ये कि उसके राज्य में सागर के करीब एक मछुआरा अपने 2 बेटों के साथ रहता था, पॉल और जेस्पर। पॉल बड़ा वाला था और बहुत ही आलसी और अक्खड़ था, जबकि जेस्पर बुद्धिमान, मेहनती और दयालु था। पॉल, उठो, तुम अभी भी बिस्तर से नहीं निकले हो और देखो जेस्पर ने पहले ही मछली के जाल को बिछा दिया है और नौकाएं भी तैयार कर ली। पिताजी, अगर आप सोचते हैं कि मैं आलसी और बेकार हूँ, तो आप मुझे ही काम करने के लिए क्यों कहते हैं? जेस्पर को करने दीजिए। उस दिन मछुआरे की किस्मत बहुत अच्छी रही। उसकी जाल में 20 सीप फंसे थे और जब उसने उन्हें खोला तो उसे बहुत ही अचंभा हुआ कि उनमें से हर सीप में एक मोती था जो रात के सितारों की तरह चमचमा रहे थे। निश्चय ही वो पूरे संसार में सबसे बेहतरीन मोती थे। वो घर गया और अपने बेटों को मोती दिखाए। 20 मोती सितारों की तरह चमचमाते हुए। पिताजी, अब क्योंकि हमारे पास मोती है तो क्यों ना हम महल में जाने की कोशिश करें और देखें कि क्या हम राजकुमारी का दिल जीत सकते हैं। मैं तुम दोनों में सारे मोती बराबर बांट दूंगा और फिर पहले पॉल और फिर जेस्पर तुम जाकर कोशिश करना। तो अगली सुबह पॉल मोती लेकर निकल पड़ा। वो जंगल में चलता रहा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कृपया, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? पॉल ने आसपास देखा और फिर देखा कि एक छोटी सी चींटी उसके हाथ पर रेंग रही है। हेलो, यहाँ ऊपर, वहाँ पर। क्या तुम प्लीज हमारी मदद करोगे? बीटल जबरदस्ती हमारे घर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसका बचाव करना होगा। हमें मदद की जरूरत है, वरना हम सब पराजित हो जाएंगे। प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज। एक मनुष्य के लिए एक चींटी क्या मदद कर सकती है? चले जाओ यहाँ से तुम। मेरे पास और भी अच्छे काम हैं बजाय तुम्हारे इस छोटे मोटे झगड़े में समय बर्बाद करने के। और पॉल अपने रास्ते चल गया। थोड़ी देर बाद वो एक बूढ़ी औरत से मिला। हेलो नौजवान, तुम इतना सावधानी पूर्वक क्या उठाए ले जा रहे हो? मैं आग लेकर जा रहा हूँ, क्या आपको चाहिए? अंगारे? ऐसा है क्या? पर क्या तुम्हारे पास कुछ रोटी है? मुझे बहुत भूख लगी है और जहाँ कहीं भी तुम जा रहे हो वहाँ निश्चय ही तुम्हें भोजन परोसा जाएगा। मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ आग लेकर जा रहा हूँ। अब चली जाइए यहाँ से। मेरे पास और भी जरूरी काम है करने को बजाय टांग अड़ाने वाली बुढ़िया से गपशप करने के। पॉल महल में गया और उसने अपने मोती राजा और उसके जौहरी को दिखाए। महाराज, मैंने इससे बेहतर मोती अपनी जिंदगी में नहीं देखे। वो जरूर बहुत नायाब लगते हैं, पर ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मोती अभी भी अंगारों में बदल गए। तुम राजा के सामने नकली मोती लाए थे, तुम्हारी ये जुर्रत कैसी हुई?
नौजवान, मुझे निराशा है कि तुम जैसा आदमी मेरे राज्य में रहता है और इसकी हवा में सांस ले रहा है। अब चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए तहखाने में डाल दूं। पॉल जितना तेजी से हो सका महल से भाग गया। वो घर पहुंचा और खुद को पलंग पर गिरा दिया। मछुआरे और जेस्पर के लिए स्पष्ट हो गया था कि पॉल कामयाब नहीं हुआ था। जेस्पर, लगता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है कोशिश करने की। तो अगली सुबह जेस्पर महल की तरफ निकल पड़ा। अपने रास्ते में जब वो जंगल में सफर कर रहा था, उसने एक आवाज सुनी। क्या कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं? ये कौन है? किसकी आवाज है जो मैं सुन रहा हूँ? हेलो, यहाँ ऊपर वहाँ पर, क्या तुम प्लीज हमारी मदद करोगे? बीटल जबरदस्ती हमारे घर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसका बचाव करना होगा। किसी भी तरह उन्हें पराजित करना होगा। कल हमें कितने नुकसान उठाने पड़े, तब हमें समझ में आया कि बिना किसी मदद के हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। प्लीज हमारी मदद करो। खैर, किसी का घर हड़प लेना बिल्कुल सही नहीं है। बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बीटल के राजा के पास ले चलो। हे बीटलों के राजा, जैसा तुम देख सकते हो मेरा आकार तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है और उसी तरह मेरी शक्ति भी। अपने पांव के एक झटके से मैं तुम्हारी आधी सेना को साफ कर सकता हूँ। समझ रहे हो तुम? और अब चींटियों का राजा मेरा दोस्त है। तुम उसके और उसके लोगों के साथ जो कर रहे हो वो गलत है। तो तुम चाहते हो कि मैं अपना जूता इस्तेमाल करूं, या तुम चींटियों को अकेला छोड़ दोगे और फिर कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? हम चींटियों को अकेला छोड़ने का वादा करते हैं। महाराज, चींटियों के राजा, मैं समुद्र के किनारे उस झोपड़े में ही रहता हूँ। अगर ये बीटल्स आपको फिर से परेशान करें तो किसी को भी मेरे घर भेज देना। मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं वादा करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेनाओं, पीछे हटो। बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। कोई बात नहीं। आखिरकार किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी अन्य के साथ अन्याय करे। आपकी मदद के एवज में महान जेस्पर, मैं आपको अपना वचन देता हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं मदद करूँगा। आपको बस यही करना होगा कि मुझे बुलाएं, चींटियों के राजा, और मैं और मेरे लोग प्रकट हो जाएंगे। मैं हमेशा ये एहसान याद रखूंगा। धन्यवाद महाराज, मैं हमेशा ये याद रखूंगा। जेस्पर अपने रास्ते पर चला गया और कुछ देर बाद उसे बूढ़ी औरत मिली। हेलो नौजवान। हेलो मोहतरमा, ये बहुत ही अच्छा दिन है ना? ये क्या है जो तुम इतनी सावधानी पूर्वक उठाए ले जा रहे हो? वो राजा के लिए मोती हैं। मैं महल जा रहा हूँ उनसे मिलने और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं राजकुमारी का दिल जीत सकता हूँ या नहीं। राजा को मोती देना तो ठीक है, पर उन कामों को कर पाना बहुत कठिन होता है। क्या तुम्हारे पास रोटी है? मुझे थोड़ी भूख लगी है, और तुम्हें तो महल में एक शानदार भोजन मिलेगा ही ना। बेशक, शहर ज्यादा दूर नहीं है, आप ये ले लीजिए। आपका दिन शुभ हो। ये ले लो। अपनी दयालुता के बदले में तुम ये सीटी ले लो। शायद इस वक्त ये कुछ ज्यादा ना लगे, पर जब तुम इसे बजाओगे, जिस चीज की भी तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। ये तो असाधारण सा उपहार है मोहतरमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही जेस्पर महल पहुंच गया और राजा को मोती पेश किए। जौहरी और दरबारी बहुत खुश हो गए। इस तरह के मोती हमने पहले कभी नहीं देखे। हर गुजरते क्षण के साथ लगता है उनकी दमक और बढ़ रही है महाराज। सच में बढ़ रही है महाराज। हाँ, वो कमाल के हैं। तुम्हें कहाँ से मिले नौजवान? मेरे पिता ने मछली के जाल में ये सीप पकड़े हैं महाराज। मछली के जाल में? क्या तुम्हारे पिता एक मछुआरे हैं? ओह हाँ महाराज, वो एक मछुआरा है। वो इस राज्य का पेट भरते हैं उन मछलियों से जो वो पकड़ते हैं। मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं और मुझे उन पर गर्व है।
बेशक नौजवान, तुम्हारे पिता महान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब आराम करो और कल हम तुम्हारी परीक्षा शुरू करेंगे। तो अगले दिन राजा ने जेस्पर को बुलाया और उसे एक अन्न भंडार में ले गया जहाँ मिले जुले अनाजों का ढेर पड़ा था। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस ढेर में मैंने 5 तरह के अनाज मिलाए हैं। यदि तुम इन सब को अलग अलग कर सको, हर घंटे 5 ढेरों में सूर्यास्त होने से पहले, तो कल तुम अपने अगले काम की तरफ बढ़ सकोगे नौजवान। पर यदि तुम्हारा एक भी दाना गलत ढेर में पाया गया, तो तुम्हें घर जाना होगा। जैसा आप कहें हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो राजा ने अन्न भंडार में जेस्पर को बंद कर दिया ताकि उस तक कोई और मदद न पहुंचे, और उसे अकेला छोड़ दिया इस असंभव काम को पूरा करने के लिए। जेस्पर ने 1 घंटे तक कोशिश की, पर उसने जल्द ही जान लिया कि दिए गए समय में काम करना बहुत कठिन है। अब मैं क्या करूं? हर दाना चींटी से भी छोटा है जिसे मुझे उठाना पड़ता है। रुको 1 मिनट, वो चींटियों का राजा। उसने कहा था मैं उसे पुकार सकता हूँ जब कभी भी मुझे मदद की जरूरत पड़े। खैर, अब समय आ गया है। महाराज, चींटियों के राजा! तो मैं आ गया दोस्त। मुझे बताओ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं भी कभी भी आ जाएंगे। जेस्पर ने चींटियों के राजा को उस असंभव काम के बारे में हर बात बता दी। क्यों न तुम जाकर उस कोने में आराम कर लेते हो? मैं और मेरे लोग ये काम कुछ ही समय में खत्म कर देंगे। तो चींटियों के राजा और उसकी प्रजा ने अनाज के 5 अलग अलग ढेरों को इतने व्यवस्थित ढंग से छांटा कि जब राजा तय समय पर आया तो वो देखकर हैरान रह गया। ये कि न केवल जेस्पर ने खुद को दिया गया काम खत्म किया था, पर उसने सोने के लिए भी समय बचा लिया था। जेस्पर, तुमने सारा अनाज कैसे अलग अलग कर दिया? तुमने निश्चय ही बहुत अच्छा काम किया है, पर कल तुम्हें एक और बड़ा काम करना होगा। अगले दिन राजा ने जेस्पर को एक घास के मैदान में बुलाया। जेस्पर, मैंने अपने शिकारियों को लगाया है इसी परीक्षा के लिए, 100 खरगोश पकड़ने के लिए। तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी। वो पूरा दिन मैदान में चरेंगे और शाम को सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले तुम्हें महल में उन्हें वापस लाना होगा। इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी खरगोश गायब हुआ तो तुम इस काम में असफल ठहरोगे और तुम्हें घर वापस जाना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा महाराज। जेस्पर को पता था कि ये काम असंभव है। कौन 100 खरगोशों को काबू कर सकता है जो कहीं भी भाग सकते हैं, मैदान में या उससे आगे जंगल में? और वो जेस्पर के पास वापस क्यों आएंगे जब उन्हें राजा के पिंजड़ों से आजादी मिल जाएगी? जैसे ही उन्हें छोड़ा गया, खरगोश सभी दिशाओं में भागे और उनमें से एक भी अब नजर नहीं आ रहा था। जेस्पर के पास सब था, पर उसने ये काम गवा दिया था। जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जैसी कि उसकी आदत है, वहाँ उसे वो सीटी मिली जो जंगल में उसे वो बूढ़ी औरत ने दी थी। उसने उसमें फूंक मारी और तुरंत सभी खरगोश उसके पास वापस आ गए। तो महल में जाने का समय आया। अपनी सीटी का इस्तेमाल करते हुए जेस्पर सभी 100 खरगोशों के साथ लौटने में कामयाब हुआ। ये 100 खरगोश हैं महाराज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम अवश्य ही बहुत चतुर हो। शाबाश, तुमने असंभव काम कर दिखाए हैं। असल में महाराज, मैंने अपने खुद के बल पर यह परीक्षाएं पास नहीं की हैं। मुझे मदद मिली थी। ये संभव कैसे हो सकता है? जेस्पर ने राजा को सब कुछ बता दिया, उस मदद के बारे में जो उसे चींटियों के राजा से मिली थी और उस सीटी से जो उसे जंगल में उस बुढ़िया से मिली थी। आपने देखा महाराज, मुझे मदद मिली थी। मैंने अपने बलबूते पर यह परीक्षा पास नहीं की थी। खैर, मेरे लिए तुमने ये परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि तुम्हें ये मदद तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दयालुता के कारण मिली थी। मेरे राज्य के लिए तुम एक अच्छे शासक बनोगे। पर क्या राजकुमारी मुझसे विवाह करना चाहती है महाराज? हाँ, तुम बुद्धिमान हो
दयालु हो और चतुर व्यक्ति हो जैस्पर। मैं तुमसे विवाह करूंगी। और इस तरह जैस्पर और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे।